हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आरआरबी एएलपी के सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है और कमेंट सेक्शन में भी मैं देख रहा हूँ और मैसेज के थ्रू भी मुझे ये जानकारी मिल रही है कि लोगों के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो इन पे हम बात करेंगे कि क्या क्या कारण है आपके मार्क्स न बढ़ने के। यहाँ पे मैंने 6-7 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या कारण है कि कैसे इस पॉइंट से आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। और सबसे पहली बात यह है कि ये एएलपी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगर आप जेई का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हो सकता है कि इन सारे कारणों में से कोई एक कारण हो जिससे आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। एग्जाम्स अब पास में आ रहे हैं और अभी क्या है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको हर एक पेपर में लगभग 75% से ऊपर नंबर लाना ही पड़ेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। सीबीटी 2 का जितने भी लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं जिनके नंबर 60 नंबर 65 नंबर के आसपास में है तो वो सफिशिएंट नहीं है आपके सिलेक्शन के लिए। हो सकता है कहीं पे 65 नंबर के आसपास में कट ऑफ बन भी जाए, लेकिन वो श्योरिटी नहीं आपको दिलाएगा। 65 नंबर लाने के बाद भी आप डर में बने रहेंगे। और अभी क्या है कि सभी लोगों का सिलेबस में मान के चल रहा हूँ कि ख़त्म हो गया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन लोगों ने कवर कर लिया होगा। अब वो लोग लगातार टेस्ट दे रहे हैं। कई लोग हैं जो एक दिन के गैप पे दे रहे हैं, कई लोग 2 दिन के गैप पे, कई लोग हैं जो टेस्ट सीरीज अभी भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, टेस्ट से डरते हैं। तो इन सारी बातों पर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जितने भी लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है वो लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसका आज आपको बहुत ही बेहतर ऑफर मिल रहा है जो कि आपको 307 रुपये में ईयरली पास प्रो आपको मिल जाएगा। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑफ पाना चाहते हैं तो द स्टूडेंट का STUD कोड यूज करिए जिसमें आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। और ये प्राइस आज रात से 699 रुपये का हो जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि जिनके भी पास टेस्ट सीरीज नहीं है आज ही इस ऑफर का लाभ उठा लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज में देखिए, नंबर न बढ़ने का सबसे पहला और मेन कारण यही होता है कि रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, जो कि रिवीजन करने के कई तरीके हो सकते हैं। कई लोग हैं कि नोट्स अपना नहीं बनाते हैं, किसी और के नोट्स से भी रिवाइज करते हैं। तो जो आदमी अपना खुद का नोट्स बनाता है और उससे रिवीजन करता है उसके मार्क्स जो है आपसे बेहतर ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप दूसरे के नोट्स से आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसके बनाए हुए नोट्स से हो सकता है कुछ चीज़ें आप मिस करें। और वो जो नोट्स बनता है कि वो सभी को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता, वो अपने ध्यान में रख के बनाया गया नोट्स रहता है। अगर बहुत सारे नोट्स ऐसे भी होते हैं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए रहते हैं तो वो नोट्स तो सही है, तो उससे क्या होता है कि सभी स्टूडेंट अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपको लगातार करते रहना है तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि टेस्ट सीरीज की आप एनालिसिस नहीं करते हैं। ये बहुत ही कम लोग होंगे जो टेस्ट सीरीज़ का अपना एनालिसिस ना करते हों। सभी लोग टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस करते हैं, लेकिन इसमें कमी कहाँ रह जाती है। देखिए, अगर मान लीजिए 75 क्वेश्चन का आपने पेपर दिया है, उसमें 40 क्वेश्चन आपने सही किया है, 20 क्वेश्चन आपने गलत किया है और आपने 15 क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया है, नहीं किया है। तो देखिए, 40 क्वेश्चन जो आपने सही किया है, अगर आप बार बार ऐसे क्वेश्चनों को सही कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन जो गलत हो रहा है आपका, उन क्वेश्चनों पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है, न कि जो 15 क्वेश्चन आपने छोड़ा है उससे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं। क्यों गलत हुए हैं? क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया है, आपको लग रहा था कि ये क्वेश्चन मैंने पहले से किया हुआ है और इस क्वेश्चन को मैं सही कर ले जाऊंगा। इसमें 2 तरह की चीज़ें आती हैं, कुछ लोग गेस लगाते हैं, उसकी बात हम बाद में थोड़ा सा करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं सबसे पहले उसके नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए, कहाँ मुझसे गलती हो रही है। अगर कोई टॉपिक है जो बार बार गलत हो रहा है तो आप क्या करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। हो सकता है आपकी जो नॉलेज है वो सफिशिएंट ना हो और बार बार वही गलती आप कर रहे हो, तो यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखेंगे तो कोई टीचर है जो उस टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है तो वो टॉपिक दोबारा आपसे गलत नहीं होगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको उसमें सीखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि टेस्ट पेपर देने से डरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ जो है मेरे साथ भी होता था। होता क्या है कि जब आप पढ़ाई करते हैं, सिलेबस अपना कंप्लीट करते हैं, सोचते हैं कि चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, थोड़ा और कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, उसके बाद से टेस्ट देंगे। टेस्ट देने से लोग डरते हैं, जैसे टेस्ट खोलते हैं उन्हें एग्ज़ाम जैसे जो फियर होता है वो उनके अंदर आ जाता है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये टेस्ट पेपर आपको किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका खुद का इवैल्यूएशन है कि मेरा जो तैयारी है वो कहाँ तक है। तो हो सकता है ये चीज़, इस डर को ख़त्म करना अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, सेक्शनल टेस्ट दिया करिए। सेक्शनल टेस्ट से क्या होता है कि 10 क्वेश्चन रहते हैं, 15 क्वेश्चन रहते हैं और तुरंत 5 मिनट 10 मिनट में वो
टाइम खत्म हो जाता है और आप उससे अंदाज़ा लगा पाते हैं कि 15 क्वेश्चन में 5 मिनट में मैंने 15 क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। जो गलत किए उसको हमें देखना है, रिवीजन करना है। ऐसे सेक्शनल टेस्ट जब आप देंगे, दिन में 2, 3, 4 ऐसे टेस्ट देंगे तो इससे क्या होगा कि टेस्ट देने से आपका डर अंदर से खत्म हो जाएगा, एक रेगुलर डे रूटीन पे आपका काम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब उसके बाद से क्या करिए कि आप फुल टेस्ट देना शुरू करिए, जिसमें पार्ट ए भी हो, पार्ट बी भी हो। एक साथ बैठेंगे, आप टेस्ट देंगे तो धीरे धीरे क्या करके 2, 3, 4 टेस्ट देने के बाद, टेस्ट की एनालिसिस करने के बाद आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे और जो डर है, जो फियर है, वो भी खत्म होगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने लोगों के साथ ये फियर रहता था शुरू में। हो सकता है कि अब उनके साथ ऐसा ना हो रहा हो। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि टेस्ट में गेस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि टेस्ट में गेस लगाने से कहाँ आपका नुकसान है। देखिए, एग्जाम में गेस लगाना अलग चीज़ हो जाती है और टेस्ट पेपर जो आप देने जा रहे हैं उसमें गेस लगाना, दोनों अलग चीज़ है। होता क्या है इसका नुकसान, ये पहले कई वीडियो में मैंने इस टॉपिक पे मैंने बात भी किया हुआ है। देखिए, 100 क्वेश्चन आपके सामने था, 50 क्वेश्चन आपने सही किया, उसके बाद से क्या किया कि आपने 20-25 क्वेश्चन का आपने गेस लगा दिया। चलिए 20 ना कहूँ, अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन का भी गेस मैं कहूँ, और इस 15 क्वेश्चन गेस लगाने में आपके क्या हुए, 7 से 8 क्वेश्चन सही हो गए और 8 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। जो क्वेश्चन आपने गेस लगाया है और ये जो 7-8 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ये दोबारा जब भी आपके मेन एग्जाम में आएंगे तो ये हमेशा या तो आपको याद रहेगा तो सही कर ले जाएंगे, नहीं तो ज़्यादातर संभावना रहती है कि ये आपके मन में डाउट क्रिएट करें। क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं, मतलब कि जब टेस्ट लगा लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो ये जो 7-8 क्वेश्चन है, आपका माइंड ये मान लेता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता था। एक 50-50 का गेस लगाया मैंने, या फिर ऐसे ही पढ़ते ही मैंने कहीं सुना था, हो सकता है सी वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है, इसको मैं टिक मारता हूँ और वो सही हो जाता है। तो आपको लगता है यार ये तो मुझे आ रहा था, ये मेरा सही हो गया। तो ऐसे में ये क्वेश्चन बाद में बहुत खतरनाक हो जाता है और इसकी एनालिसिस सही से आप नहीं करते हैं, इसका डिटेल आप नहीं पढ़ते हैं, जिससे आपका बाद में यही क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें तो सही हो गया गेस से, अगले वाले पेपर में ये क्वेश्चन आपका, या फिर इसके इर्द गिर्द पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो करना यही है कि अगर आपके 50 क्वेश्चन आपके 100% आ रहे हैं, तो कोशिश ये रहे कि 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आप गेस लगाइए, जिसमें 50-50% का आपका मार्जिन बन रहा हो। लेकिन ऐसा ना हो कि गेस इतना ज़्यादा लगाएं क्योंकि सोचेंगे कि यार ये तो टेस्ट है, एग्जाम तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा गेस लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे नंबर इंप्रूव होंगे। तो ऐसे में क्या है कि नंबर तो इंप्रूव हो जाता है, लेकिन आपकी अंदर का जो तैयारी है वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, उसका नुकसान होता है। 4th नंबर पॉइंट यहाँ पे है कि आसान टॉपिक का आप बार बार रिवीजन करते हैं। ये भी बहुत बार मैंने देखा है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का मैथ्स बहुत अच्छा है, तो क्या करते हैं, जब भी वो पढ़ने बैठते हैं मैथ्स को ही बार बार रिवाइज करते हैं। मैथ्स में उनके 25 में से 24 नंबर 23 नंबर के आसपास में आ जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि उनकी तैयारी ठीक ठाक है 23, 24, 25 के आसपास में। तो ये क्या होता है कि बार बार वो लोग मैथ्स का ही रिवीजन करते हैं, मैथ्स का रिवीजन करते हैं। अगर आपके रीजनिंग में नंबर कम आ रहे हैं या फिर साइंस में उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो क्या होता है कि ये लोग इन टॉपिक का रिवीजन नहीं करते हैं, पढ़ने से थोड़ा सा डरते हैं। तो कभी भी आप आसान टॉपिक का जो आपने पहले से पढ़ा है, अब बार बार क्या है कि आप पीरियडिक टेबल है, फिर मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इन सब पीरियडिक टेबल के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, आप ब्लड ग्रुप को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं कि जो आप टाइम एंड वर्क से जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो इससे आपका नंबर इम्प्रूव नहीं होगा। नंबर तब आपका इम्प्रूव होगा कि जब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो कठिन क्वेश्चन है, जो बार बार ये आपको पढ़ने पे भी याद नहीं हो रहे हैं, उनको रिवाइज करेंगे तो आपका नंबर इम्प्रूव होगा। तो आसान टॉपिक को रिवीजन से थोड़ा सा अलग करिए। जो टॉपिक थोड़ा सा कठिन हो रहे हैं, जो आपने पहले से पढ़ा है, नोट्स में लिखा हुआ है, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे। एनालिसिस जो आपने किया है, जो टॉपिक आपका उसमें कठिन लगा है, उसका रिवीजन बार बार करेंगे तो ही आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। 5th नंबर पॉइंट है कि टेस्ट में फास्ट रीडिंग का ना होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप टेस्ट सीरीज देने जाते हैं, कभी कभी रीजनिंग में जो क्वेश्चंस रहते हैं 4-5 लाइन के क्वेश्चंस रहते हैं। अब क्या है कि आप आराम से पढ़ रहे हो, हिंदी में भी पढ़ रहे हो तो बहुत आराम से पढ़ रहे हो, जिस भी लैंग्वेज में आप अपने आप को कंफर्टेबल मानते हो, इंग्लिश में चाहे हिंदी में। अगर आप आराम से पढ़ोगे तो 4 लाइन के पेपर में अगर आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने में 5 सेकंड 6 सेकंड का आप डिले लगा रहे हो, जो लड़का तेज़ी से पढ़ रहा है क्वेश्चंस को, तो आप समझिए कि आप अपने पेपर का टाइम लॉस कर रहे हैं। अब होता क्या है कि या तो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, एक ही बार पढ़े में हो जाए तो चलिए ठीक है, आप धीरे धीरे पढ़ भी रहे हैं,
5-6 सेकंड का वन टाइम रीडिंग में नुकसान भी हो रहा है और आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, फिर दोबारा भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि 2 या 3 बार इस बड़ लंबे क्वेश्चंस को पढ़ने में आपके पूरे कम से कम 30-40 सेकंड आपके नुकसान हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब लेंदी क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा टाइम लगता ही लगता है, तो जो क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए उस क्वेश्चन में भी आप 1.5 मिनट या 2 मिनट का समय लगा रहे हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा भी लगा रहे हैं। तो क्या होगा कि भले ही आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, लेकिन इसके जगह पे आपने किसी 1-2 क्वेश्चन का अपने नुकसान किया जिसमें थोड़ा सा और टाइम लगा करके उसे किया जा सकता था। 6 नंबर का पॉइंट है कि क्वेश्चन को स्किप कौन सा करना है, इसकी जानकारी का ना होना। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पेपर दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन का आप पेपर दे रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है एग्जामिनर हमेशा 9 से 10 क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, या तो वो बहुत लेंदी होंगे, हो सकता है इसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हों जो टॉपिक से हट के हों। आप आते हैं एग्जाम दे करके सोचते हैं, कहते हैं कि ये तो सिलेबस में ही नहीं था, ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए था, या फिर ये बहुत ही डीप पूछ लिया, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था। तो ऐसे 9-10 क्वेश्चन तो डालेगा ही डालेगा एग्जामिनर। कि इस 9-10 क्वेश्चनों में से भी अगर आप 1-2 क्वेश्चन में फंसे तो आपके जो 90 क्वेश्चन होने चाहिए थे या फिर 80 क्वेश्चन होने चाहिए थे, इसमें से 2-3 क्वेश्चन का आपका नुकसान हो जाता है। कभी भी आप पेपर दे करके आइए, हमेशा आप यही मन में सोचते हैं कि इस क्वेश्चन में मैं फंस गया, मेरा टाइम का नुकसान हो गया, या फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम दे देता तो ये क्वेश्चन हो भी जाता, या फिर इसमें जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। इन सब से आपका नंबर कटता है, इससे आपका नंबर इंप्रूव नहीं होता है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये 9-10 क्वेश्चन आपके हैं और इसको हमें स्किप करना है? इसका पता कैसे चलेगा? जब आप अधिक से अधिक टेस्ट देंगे, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, या फिर हो सकता है कि कोई क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 72 नंबर का कोई क्वेश्चन है, हो सकता है किसी लड़के के लिए क्वेश्चन आसान हो तो वो इसे स्किप ना करें, लेकिन आप इस क्वेश्चन को पहले कभी नहीं पढ़े हैं, कभी देखे भी नहीं हैं, या फिर ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, आप एक ही बार में समझ जाएंगे कि ये बहुत क्वेश्चन कठिन था और इस टॉपिक को मैंने पढ़ा नहीं है, तो इसको स्किप करने में मेरी भलाई है। लेकिन किसी और के लिए आसान भी हो सकता है जो इस पर उसकी कमांड हो। तो ये चीज़ कब आएगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे, और ये भी देखेंगे जब एनालिसिस में कि किस आसान क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन एवरेज में आप देखेंगे किसी भी टेस्ट सीरीज के प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट दे रहे होंगे, टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें ऊपर लिखा रहता है कि जनरली जो स्टूडेंट है वो अगर उस क्वेश्चन को 40 सेकंड में कर रहा है और आपने क्या किया है कि 80 सेकंड 70 सेकंड आपने लगाया है, तो 20-30 सेकंड अगर आपने एक्स्ट्रा लगाया है तो 5-10 सेकंड का मार्जिन हो सकता है कि एवरेज स्टूडेंट 40 सेकंड में कर रहा है, आप 50 सेकंड में कर रहे हैं तो चल जाएगा। लेकिन आप डबल टाइम ले रहे हैं तो आपको समझना है कि कहाँ पे उस क्वेश्चन को फिर से देखिए। भले ही आपने क्वेश्चन को कर लिया है, लेकिन आप फिर से उसको देखिए कि कहाँ पे मैं इसको ट्रिक से कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, या फिर अगर मैंने लिख के इसको सॉल्व किया है तो कौन से 2 स्टेप मैं इसमें से एलिमिनेट कर दूँ कि दोबारा ये क्वेश्चन आए तो मैं इसमें 10-15 सेकंड बचा पाऊँ। और ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, ये सब आपके मार्क्स बढ़ाने में फ़ायदे करेंगे। अब सबसे लास्ट है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट हमें कब देना चाहिए। शुरू में क्या होता है कि अभी तो सभी लोगों का मैं मान के चल रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट है। जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो मैं सभी से कहता हूँ कि लगभग 30% के आसपास सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद से टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। लेकिन ALP हो या JEE, अभी जो लोग टेस्ट दे रहे होंगे उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अब बात ये आती है कि लगातार आप डेली टेस्ट देंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका रिवीजन का जो पोर्शन है वो छूट जाएगा। तो अभी क्या है कि आप 1 दिन के गैप पे टेस्ट दे सकते हैं या फिर 2 दिन के गैप पे टेस्ट एक दे लीजिए। एक हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट एकदम सफिशिएंट है फुल टेस्ट के मामले में अगर कहा जाए तो 2 टेस्ट दीजिए, 3 टेस्ट दीजिए बस। उसके बाद से अधिक आपको रिवीजन करना है, जो आपने पढ़ा है नोट्स उसको रिवाइज करिए, और हो सके तो अगर आप 1-2 स्टूडेंट साथ में रहते हैं, सेम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिस्कस किया करिए। देखिए ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक मैं बताऊँ आपको, हर एक पॉइंट को कवर करूँ। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो छूटे हों, तो अगर किसी और के मन में भी कोई सुझाव है जिससे टेस्ट सीरीज में मार्क्स बढ़ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे कमेंट करिए, मैं ज़रूर इसको रिप्लाई करूँगा, पिन भी करूँगा। तो सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जो लोग द स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।